कौन नहीं है? धर्मदास, अग्रदास, दादू दयाल और कबीरदास। तो पूछा आपसे ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है पूछा है, तो कौन से नहीं हैं? तो इनमें जो आपके अग्रदास जी हैं वो ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं हैं, जबकि धर्मदास, दादू दयाल और कबीरदास सभी ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। पूछा जाए अग्रदास किसके कवि हैं, तो ये सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम काव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अग्रदास जी हैं वो ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं बल्कि राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। अग्रदास की रचनाएं हितोपदेश, उपखाना बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, अष्टयाम या रामा अष्टयाम। अग्रदास जी के शिष्य का नाम क्या था? नाभा दास जी था। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित हुआ है? देखिए जो विनय पत्रिका है उसमें काशी के लिए किसका रूप वर्णित हुआ है? जो विनय पत्रिका है उसमें काशी के लिए किसका रूपक वर्णित हुआ है? कामधेनु का हुआ है, वृक्ष का, वन का, सूर्य का, चंद्र का। तो किसका हुआ है? कामधेनु का हुआ है। विनय पत्रिका में काशी के लिए कामधेनु रूपक का वर्णित हुआ है। विनय पत्रिका भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्त कवि तुलसीदास की कृति है। विनय पत्रिका गीति काव्य है, इसकी भाषा ब्रज में है। इसमें 279 छंद हैं, 279 छंद हैं। तुलसीदास की अन्य कृतियाँ हैं वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, रामलीला नेचु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, दोहावली। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी को प्रारंभ हुई थी। इनकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की थी। अगला है, बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दयो बिनु, वेद बड़ाई भानी। उपयुक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधन किया? बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दे बिनु, वेद बड़ाई भानी। उक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधन किया गया? ब्रह्मा के द्वारा सीता को, तुलसी के द्वारा पार्वती को, तुलसी के द्वारा सीता को, तुलसी के द्वारा काशी को और ब्रह्मा के द्वारा पार्वती को। तो किसको किया गया? तो ब्रह्मा के द्वारा पार्वती को संबोधित किया गया। ठीक है, ब्रह्मा के द्वारा किसको? पार्वती को। बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी। उपयुक्त पंक्तियों में ब्रह्मा द्वारा पार्वती को संबोधन की कल्पना की गई है। उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास जी के द्वारा रचित उनके ग्रंथ विनय पत्रिका से उद्धृत है। यह ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका में विनय के पद, देखिए विनय पत्रिका उसमें क्या है? विनय के पद हैं। विनय पत्रिका का एक नाम राम विनयावली भी है। विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग हुआ है। देखिए विनय पत्रिका, इसमें कितने रागों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इसमें रस कौन सा है? तो शांत रस है। इसमें पदों की संख्या 279 है। तुलसीदास जी के अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, कवितावली, पार्वती मंगल आदि। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिए मानस मोरे। उपयुक्त पंक्ति में किसने याचना की है? देखिए मांगत तुलसी कर जोरे मतलब मांगत तुलसी कर जोरे मतलब हाथ को जोड़े, बसे ही राम सिए मानस मोरे कि राम सिया, राम और सीता मेरे मन में बसेंगे। तो किससे याचना कर रहे हैं वो? देवी से, शिव से, गंगा से, हनुमान से और गणेश से। तो आपका 747 में आंसर आएगा कि वो किससे वंदना कर रहे हैं? तो गणेश जी से वंदना कर रहे हैं। याचना किससे कर रहे हैं? तो गणेश जी से कर रहे हैं। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिए मानस मोरे। पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी गणेश से याचना कर रहे हैं। यह पंक्ति तुलसीदास के विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें वे गणेश स्तुति करते हैं। इनके 12 प्रमाणित ग्रंथ हैं जो निम्नलिखित हैं। वैराग्य संदीपनी इनका ब्रज भाषा में है, रामज्ञा प्रश्न इनका अवधी भाषा में है, रामलीला नेचु इनका अवधी में है, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल इनका अवधी में है, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली इनकी ब्रज भाषा में है,
बरवे रामायण इनका अवधि में है, कवितावली इनकी ब्रज में है। नाभादास ने तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि कहा है और स्वयं तुलसीदास जी ने इनकी दो रचनाएं हैं, एक तो कवितावली है और एक रामचरितमानस, इनमें कली काल का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, केलांग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? देखिए केलांग है, उन्होंने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? तो उन्होंने क्या कहा है? पुरानी बेसवाड़ी कहा है। क्या कहा है? पुरानी बेसवाड़ी कहा है। देखिए केलांग ने तुलसी की भाषा को पुरानी बेसवाड़ी कहा है। केलांग ने जिसे पुरानी बेसवाड़ी कहा है वह वस्तुतः पुरानी अवधि ही रही है। कुछ लोगों ने बेसवाड़ी के अंतर्गत अवधि और बघेली दोनों को रखा है। देखिए कुछ लोगों ने बेसवाड़ी के अंतर्गत किसको रखा? तो अवधि और बघेली को बेसवाड़ी के अंतर्गत रखा है। कौन रूप हो हमें कहानी, चोरी छाड़ी अब होब की रानी। क्या है? कौन रिप हो हमें कहानी, चेरी छोड़ी छाड़ी अब होब की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई हैं? तो किसके द्वारा कही गई हैं? मंथरा के द्वारा कही गई हैं, मंदोदरी के द्वारा, उर्मिला के द्वारा और कैकेयी के द्वारा। तो मंथरा के द्वारा कही गई हैं। ठीक है, रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियाँ मंथरा के द्वारा कही गई हैं। उपयुक्त पंक्ति में मंथरा कहती है कि कोई भी राजा बने अर्थात राम या भरत, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं दासी की दासी रहूँगी। क्योंकि मंथरा क्या थी? एक दासी थी। जो हो मातु मते मैं हव्यु। क्या है? जो हो मातु मते मैं हव्यु, तो जननी जग में या मुख को कहाँ कालिमा ध्रुव। ये काव्य पंक्तियों की भाषा क्या है? अवधि है, पुरानी हिंदी है, ब्रज भाषा संस्कृत है। तो इनकी भाषा कौन सी है? इनकी भाषा ब्रज भाषा है। अगला है, जो हो मातु मते मैं हव्यु, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धव्यु। उपयुक्त पंक्तियों की भाषा ब्रज भाषा है। ये पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास कृत गीतावली से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कौशल्या के सामने भरत आत्मग्लानि की व्यंजना करते हैं। रामचरितमानस की रचना कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे थे। ठीक है, डी ऑप्शन आएगा। रामचरितमानस की रचना करने में गोस्वामी तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे थे। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ की गई थी। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? देखिए जो सीता त्रिजटा संवाद है वो रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? लंका में, सुंदर में, अरण्य में और किष्किंधा कांड में। तो देखिए किस कांड में वर्णित है ये? तो ये सुंदर कांड में वर्णित है। सीता त्रिजटा संवाद सुंदर कांड में वर्णित है। देखिए सीता त्रिजटा जो संवाद है वो रामचरितमानस के सुंदर कांड में वर्णित है। सुंदर कांड की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, लंका दहन होता है यहाँ पे और राम सेतु होना इत्यादि। ध्यातव्य है कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। कर्मानुसार इनका वर्णन इस प्रकार से है: बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तर। गीतावली की भाषा क्या है? तो गीतावली की भाषा ब्रज है। देखिए गीतावली की भाषा ब्रज भाषा है। यह गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथ है। गोस्वामी जी का अवधि व ब्रज भाषा पर समान अधिकार रहा था। इनकी 6 भाषा अवधि में थी और 6 भाषा ब्रज में थी। रामचरितमानस की भाषा अवधि है, जबकि इनके द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचना है गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी आदि की रचना किस भाषा में? ब्रज भाषा में की गई है। अगला है, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह किसका कथन है? तो ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का कथन है। इसमें शुक्ल जी क्या बताया उन्होंने कि शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह किसका कथन है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र का गुप्त जी का कथन है। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर स्वीकार करते थे।
यह कथन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में सन 1965 में प्रकाशित करवाया था। रामचरितमानस में कितने कांड व सोपान है? तो 7 कांड है। ठीक है, रामचरितमानस में कितने कांड है? तो 7 कांड है। कौन कौन से हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर, लंका और उत्तरकांड। देखिए, भक्ति काल के रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास के द्वारा कृत रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। 7 कांडों के नाम क्रमशः निम्नवत हैं: बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? बर्वे रामायण, रामाज्ञा प्रसन्न, रामचंद्रिका और रामचरितमानस। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की रचना नहीं है? बर्वे रामायण है, रामाज्ञा प्रसन्न है, रामचरितमानस और रामचंद्रिका। तो देखिए, इनकी रामचंद्रिका नहीं है। रामचंद्रिका किसकी है? तो रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है। किसकी है रामचंद्रिका? वो किसकी है? तो केशवदास जी की रचना है। दी गई रचनाओं में रामचंद्रिका तुलसीदास की रचना नहीं है, ये केशवदास जी की रचना है। तुलसीदास एवं केशवदास की रचनाएं निम्नवत हैं। देखिए, तुलसीदास जी की रचनाएं कौन कौन सी है? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रसन्न, रामलला नेछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बर्वे रामायण और कवितावली। केशवदास की कौन सी है? रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका और नक्शे छंदमा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा का कवि नहीं है? तुलसीदास है, अग्रदास है, हृदय राम है, लेकिन सूरदास जी नहीं। तो सूरदास किससे संबंधित हैं? कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित। ठीक है, दिए गए भक्ति कालीन कवियों में सूरदास राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ये पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। किसने कहा था? तो विठलनाथ ने कहा था। ठीक है, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, अग्रदास और हृदय राम भी राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास है, परमानंदास है, नंददास, सूरदास। तो तुलसीदास जी। ठीक है, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास हैं। तुलसीदास रामाश्रय शाखा के कवि हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रसन्न, रामलला नेछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बर्वे रामायण और कवितावली है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अन्य कथन भी कहे उन्होंने, वो भी हम आपको बता देते हैं। केशव को कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना। किसने माना है? विश्वनाथ ने, नगेंद्र ने और गणपति चंद्र ने। विश्व में नागों की गणना करो। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। केशवदास को रीति काव्य के प्रवर्तक मानने वाले कौन है? विश्व में नागों की गणना करो, विश्वनाथ, नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, केशवदास की रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्शिक और चंद्रमा। हमने आपको बताया था कि केशवदास से संबंधित जो कथन है वो हम आपको बता रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने एक तो कहा था कठिन काव्य का प्रेत कहा था इन्होंने, और एक इन्होंने कहा था कि इनको वो कवि हृदय मिला ही नहीं जो जिसमें सहृदय और भावुकता हो। ठीक है, इनको कवि हृदय नहीं मिला। कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है पूछा? रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी और विनय पत्रिका। तो देखिए, जो विनय पत्रिका है वो क्या है? एक प्रबंध रचना नहीं है। ठीक है, कौन सी नहीं है? विनय पत्रिका है वो प्रबंध काव्य नहीं है, ये एक गीति काव्य है। ठीक है, जबकि पद्मावत किसका है? जायसी का है, वो भी एक प्रबंध काव्य है। रामचरितमानस भी है और कामायनी भी प्रबंध काव्य है। देखिए, तुलसीदास कृत जो विनय पत्रिका है वो प्रबंध काव्य नहीं है, क्योंकि प्रबंध काव्य के अंतर्गत 2 आते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। गीति काव्य है ये, जबकि रामचरितमानस, पद्मावत और कामायनी प्रबंध काव्य की श्रेणी में आते हैं। इनके रचनाकार क्रमशः है रामचरितमानस के हैं तुलसीदास, पद्मावत के हैं मलिक मोहम्मद जायसी और कामायनी के जयशंकर प्रसाद हैं। तुलसीदास जी ने इसकी रचना, रामचरितमानस की रचना संवत 1931 में चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन शुरू की थी। और कितने दिन लगे थे? तो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे।
मलिक मोहम्मद जायसी ने इनकी रचना कब शुरू की थी? तो पद्मावत की रचना 1540 में की थी। और जो कामिनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने कब की थी? तो सन 1935 में की थी। ठीक है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? जो अहिंसावाद और जो प्रपत्तिवाद है वो किस संप्रदाय की देन है? तो अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद है वो वैष्णव संप्रदाय की देन है। किसकी देन है? वैष्णव संप्रदाय की देन है। प्रश्नगत विकल्पों में अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय की देन है। अन्य विकल्प संगत नहीं है। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों को आराध्य मानता है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो देखिए आप बताएंगे विनय पत्रिका की भाषा हमने बताया था वैसे कि विनय पत्रिका और जो वैराग्य संदीपनी है वो, और 4 वली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और एक और है, तो वो सभी किस में है? ब्रज भाषा में है। देखिए जो ब्रज विनय पत्रिका है किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने लिखी थी। और इनकी 12 रचनाएं प्रमाणित हैं। जो 6 हैं वो अवधि में है और 6 किस में है? ब्रज भाषा में। तो अवधि वाली 6 हैं उसमें राम और मंगल आएगा, और जो ब्रज भाषा में है उसमें वली 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 4 बनाएंगे, और वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका वह भी शुरू से होगा। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। इसे राम गीतावली और विनयावली भी कहा जाता है। यह गीति काव्य है। इसमें विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग हुआ है। कितने प्रकार के? 21 रागों का प्रयोग हुआ। इसमें 279 पद हैं। ठीक है। प्रधान रस इसका शांत है। इसे तुलसीदास ने काशी में लिखा था। इसे भक्तों के गलों का कंठहार कहा जाता है। भक्तों के गले का कंठहार किसे कहा जाता है? विनय पत्रिका को कहा जाता है। अगला है देखिए, नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर देना है आपको। दोहावली, हनुमान नाटक, ध्यान मंजरी, वैराग्य संधि किस विकल्प में सभी रचनाएं तुलसीकृत नहीं है? तुलसीदास कृत नहीं है। हनुमान नाटक और जो राम ध्यान मंजरी हैं ये 2 और 3 है, ये तुलसीदास जी की नहीं है। तो नहीं पूछा आपसे तो 2 और 3 बी ऑप्शन में आपका दिया गया है। आपका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन ही आपका आंसर आएगा। कौन सा है? हनुमान नाटक और ध्यान मंजरी। देखिए राम ध्यान मंजरी ये किसकी है? अगरदास जी की है। और जो हनुमान नाटक है ये किसका है? हृदय राम का है। ठीक है। हनुमान नाटक हृदय राम का है और जो राम ध्यान मंजरी है वो अगरदास जी की है। ये तुलसीदास जी की रचनाओं का समूह नहीं है। दोहावली और वैराग्य संदीपनी ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। ठीक है। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? ब्रज भाषा में पूछा तो देखिए जो गीतावली है यही इनकी ब्रज भाषा में, जबकि इसमें मंगल आ रहा है, इसमें राम और राम और मंगल आएंगे, उसमें कौन सी आएगी? अवधि भाषा आएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दी गई रचनाओं में गीतावली ब्रज भाषा में है और पार्वती मंगल, रामलला नेछु और बरवे रामायण अवधि भाषा में है। ठीक है। जबकि गीतावली किस में है? ब्रज भाषा में है। अगुनई सगुनई नहीं कुछ भेदा उक्ति किसकी है? अगुनई सगुनई नहीं कुछ भेदा ये किसकी कृति है? तो ये तुलसीदास जी की कृति है। ठीक है। किसकी उक्ति है? ये तुलसीदास जी की उक्ति है, मतलब इनका कथन है। अगुनई सगुनई नहीं कुछ भेदा उक्ति तुलसीदास जी की है। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। उक्त पंक्ति में तुलसी के समन्वयवादी दृष्टि का परिचय मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके विषय में कहा है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। गिरीशन ने इनके बारे में कहा कि बुद्धदेव के बाद में सबसे बड़ा लोकनायक कौन है? तुलसीदास जी। इनके बारे में जितने भी कथन आए हैं आप उनको याद रखेंगे। साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किया है। देखिए साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किसने कहा है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। ठीक है। साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी गोस्वामी तुलसीदास जी ने घोषित किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध कृति रामचरितमानस में बालकांड में स्पष्ट लिखा है कि कीर्ति भनीति भूति भली सोई सुरसरी सम सब सहहित कहहित होई। ठीक है। अगला है, बरवे रामायण के नामकरण से आधार पर है। देखिए जो बरवे रामायण है वो किसके नामकरण पे आधार पर है? तो देखिए जो रहीम का सुझाव है, जो बरवे छंद है इसके ऊपर आधारित है। बरवे रामायण है वो किसके नामकरण पर आधारित है? तो बरवे छंद के आधार पर नामकरण इसका हुआ है। बरवे रामायण के नामकरण के आधार पर बरवे छंद है। ठीक है। बरवे रामायण के नामकरण का आधार क्या है? बरवे छंद है। बरवे अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण होता है, उसमें 7 मात्राएं होती हैं। बरवे अवधि का निजी छंद होता है। बरवे एक उदाहरण है
और इसका दृष्टव्य इस प्रकार से है। चंपक हरवा अंग मिली अतिथि सुहाय जानी परे सी ही रे जब कुंभी लाए। बरवे रामायण तुलसीदास कृत एक मुक्त काव्य है जो 7 कांडों में विभक्त है। गोस्वामी तुलसीदास की 4 रचनाएं हैं जिसमें उत्तर कांड का वर्णन है, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और बरवे रामायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, तुलसीदास जी को लोकनायक कहने वाले कौन हैं? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रेसन। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इन्हें लोकनायक कहने वाले हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को लोकनायक कहा है। विभिन्न दृष्टियों से तुलसी का महत्व प्रतिपादित करने वाले विद्वान कुछ विद्वान हैं। नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा, स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान कवि कहा है, रामविलास ने जातीय कवि कहा है और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। देखिए, रामलला नेछू रचना की शैली कौन सी है? रामलला नेछू है, उसकी रचना की शैली कौन सी है? अवधि लोकगीतों की है, छप्पे छंद विशिष्ट है और सवैया प्रधान है और सत्सई व्रत है। तो देखिए, जो रामलला नेछू रचना की शैली क्या है? अवधि लोकगीतों की शैली है। इसमें रामलला नेछू रचना की शैली अवधि लोकगीतों की है। रामलला नेछू को अधिकांश विद्वान तुलसीदास की प्रथम कृति मानते हैं। जो रामलला नेछू है, इसको अधिकांश विद्वान तुलसीदास जी हैं इनकी प्रथम कृति मानते हैं। यह एक प्रबंध काव्य है जिसकी रचना ठेठ अवधि के सोहर छंद में हुई है। अगला है, विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा। तो देखिए, इनमें कुल 270 पद हैं। यही आपका पहला ही गलत है क्योंकि इसमें 270 नहीं 279 मतलब 279 पद हैं। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई, बिल्कुल ठीक है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई, बिल्कुल ठीक है। इसकी गणना आत्मनिवेदन गीति काव्य में हुई है, ये भी आपका ठीक है, लेकिन ए ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, इसमें कुल 270 पद हैं। ठीक है, विनय पत्रिका से संबंधित कथन सही नहीं है क्योंकि विनय पत्रिका में कुल 279 पद हैं। विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। विनय पत्रिका को भक्तों का कंठार कहा जाता है। अन्य विकल्प सही हैं जो इस प्रकार से हैं। इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है, ब्रज भाषा में लिखी गई है, इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीति काव्य के रूप में हुई है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है? बरवे रामायण, ध्यान मंजरी, पवित्र रामायण, कृष्ण गीतावली। देखिए, जो तुलसीदास जी के द्वारा रचित नहीं है तो ध्यान मंजरी नहीं है। ध्यान मंजरी किसका? तो अगरदास जी का रचित है। ध्यान मंजरी तुलसीदास जी की रचना नहीं है बल्कि यह अगरदास की रचना है। बरवे रामायण, पवित्र रामायण, कृष्ण गीतावली ये सभी किसकी हैं? तुलसीदास जी की हैं। अगला है, तुलसीदास ने कलियुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? क्या पूछा आपसे? जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने जो कलियुग का वर्णन है वो कवितावली के किस कांड में किया है? तो ये उत्तर कांड में किया है। ठीक है, तुलसीदास ने कलियुग का वर्णन कवितावली के उत्तरकांड में किया है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी कलिकाल का वर्णन हुआ है। देखिए, कली यहाँ पे कलिकाल है, यहाँ पे कलियुग है। देखते हैं, कवितावली ब्रज भाषा में रचित है। इसके उत्तरकांड में काशी बनारस के तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन है। ठीक है, जो कवितावली है वो ब्रज भाषा में रचित है और इसके उत्तरकांड में क्या है? काशी जो बनारस में तत्कालीन समय में फैली गई महामारी का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है। देखिए, जो तुलसीदास का रामचरितमानस है वो दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। किसमें है? दोहा चौपाई छंद में है। तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वो दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। इसमें 1070 दोहे हैं, 7 कांड है इसमें। यह एक प्रबंध काव्य है और भाषा इसकी अवधि है। इसकी रचना 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुई थी। इसकी रचना 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में हुई है पूरी। कवित और छप्पे पद्धति में कवितावली, मुक्त काव्य और ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला है, लाज न आवत आपको दोरे आए हुसात पंक्ति का संबंध किससे है? तो तुलसीदास जी से है। ठीक है, किससे संबंधित है? तुलसीदास जी से है। किसने कहा था उनको? उनकी पत्नी रत्नावली ने इनको कहा था। ठीक है,
लाज न आवत आपको दोहरे आए हो साथ। पंक्ति का देखिए, पंक्ति का संबंध तुलसीदास जी से है। पत्नी रत्नावली ने संत तुलसीदास के संबंध में इस पंक्ति को कहा था। पूरी पंक्ति इस प्रकार से है। लाज न लागत आपको दोहरे आए हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चरममय देह मन तामे ऐसी प्रीति, जैसी जो श्री राम में है, होती न तो भव भीति। ठीक है, कि लाज नहीं आती है आपको दोहरे आए हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को धिकार है कहाँ कहूँ मैं नाथ, कि हे नाथ मैं आपको कैसे कहूँ। जिस प्रकार से आपने अस्थि चरम से इतना प्रेम किया है, वैसे भगवान की भक्ति में लग जाते तो आप भव सागर से पार उतर जाते। तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल और कवितावली। तो तुलसीदास जी ने तुलसीदास जी ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? तो किसके? गीतावली की जो रचना है वो सूरदास जी के अनुकरण पर की है। ठीक है, तुलसीदास जी ने गीतावली काव्य की रचना सूरदास जी के अनुकरण पर की है। यह गीत काव्य में तथा ब्रज भाषा में रचित है। आरती कीजिए हनुमान लला की, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता रामानंद जी हैं। कौन है? रामानंद जी हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, इसके रचयिता कौन है? रामानंद जी हैं। रामानंद हिंदी में राम काव्य के पुरस्कृता माने जाते हैं। ये राघवानंद जी के शिष्य थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मगुरु कहा है। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है वैष्णव मताब्ज, भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य। अगला क्वेश्चन, सुंदर कांड में प्रमुख पात्र कौन है? जो सुंदर कांड है इसमें प्रमुख पात्र कौन है? तो इनमें हनुमान जी हैं, वो प्रमुख पात्र हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस के 5वें कांड सुंदर कांड के प्रमुख पात्र हनुमान जी हैं। संपूर्ण सुंदर कांड में श्री हनुमान जी की गौरव गाथा का वर्णन हुआ है। मानस के सुंदर कांड को रोग मुक्ति का कांड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी है, अवधी है, ब्रज है, मैथिली। तो अवधी भाषा है। ठीक है, रामचरितमानस की भाषा अवधी है। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य है। इस महाकाव्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन चरित्र का वर्णन हुआ है। तुलसी के ग्रंथों की भाषा है अवधी भाषा में है जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नैछू, बरवे रामायण और रामचरित मानस। ब्रजभाषा में है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और दोहावली। अगला है, निम्नलिखित तथ्यों को काल कर्मानुसार आपको लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास काल लिखा है, तो 1929 में लिखा था। ठीक है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना सन 1631 में की। संवत। ठीक है, आज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कामिनी सन 1935। तो सबसे पहले क्या आएगा? तुलसीदास का रामचरितमानस आएगा। ठीक है, उसके बाद में आएगा रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर आएगा आपका कामायनी। तो आपका सबसे पहले आएगा 2, फिर 1, फिर आएगा 4 और 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपके सी ऑप्शन में है। देखिए यहाँ पे है। किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं देखिए। तुलसीदास जी रामचरितमानस का है 1574 ईस्वी में है, 1574 संवत में है 1631। रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। आज्ञे जी का है तार सप्तक, यहाँ पे गलती आ गई है। आज्ञे जी का जो तार सप्तक है ये पहले नहीं आएगा। जयशंकर प्रसाद का जो कामायनी है ये 1935 का है, ऐसे दिया है। आज्ञे का तार सप्तक सन 1943। ये इनसे लिखने में मिसप्रिंट हुई है, आप याद रखेंगे। अधोलिखित स्थापना है और तर्क है, और आपको सही बताना है। स्थापना है, तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि सुनि मन भरम होई। और तर्क है, क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे का लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। इसमें आपका है ए तो सही है, लेकिन आर क्या है यहाँ पे गलत है। ठीक है, निर्गुण रूप भ्रम होए कथन इसका सत्य है, और तर्क है इसका, क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है,
निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। यह तर्क गलत है। स्थापना ए सही और तर्क आपका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है? अनंतानंद, सुखानंद, नरहयानंद और रैदास। तो देखिए इनके शिष्य तो सभी हैं, क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? देखिए जो विनय पत्रिका के पद हैं उसमें किस भाव की भक्ति है? विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो इसमें दास्य भाव की है। किस भाव की है? दास्य भाव की है। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथ है। यह ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं। विनय पत्रिका का एक नाम राम विनयवली। इसमें 11 रागों का प्रयोग हुआ। इस ग्रंथ का प्रमुख रस शांत रस है। तुलसीदास जी के द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रसन्न, कवितावली, हनुमान बाहुक, रामलला नचू, परवे रामायण। अगला है, सुरतिये नर्तिये नागतिये सब चाहत असी होय, गोद लिए कुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। उपयुक्त दोहा किस कवि से संबंधित है? तो ये रहीम दास जी का दोहा है। ठीक है, 483 में आंसर क्या आएगा आपका? देखिए उत्तर इसमें दिया गया है तुलसीदास और रहीमदास। मैं आपको बता देती हूँ किस प्रकार से। सुरतिये नर्तिये नागतिये सब चाहती असी होय, ये कथन है तुलसीदास जी का। फिर उसके उत्तर में रहीमदास जी ने लिखा था गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। देखिए ये आपस में इनके संवाद थे, तो इनको आपस में यहाँ पे मिला के दे दिया है। तो ये क्वेश्चन वैसे गलत हो सकता है, या फिर इसमें बी और सी आंसर हो सकते हैं, हो सकते नहीं हैं ही इसमें। सुरती नर्तिये नागतिये सब चाहत असी होय, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। ये काव्य पंक्ति रहीमदास और तुलसीदास दोनों की है। पहली पंक्ति जो सुरतिये नर्तिये नागतिये सब चाहती असी होय, ये तुलसीदास जी की है। जबकि दूसरी पंक्ति गोद लिए तुलसी फिरे गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, ये रहीमदास जी की पंक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे को जाए, दादू पाणो लूण जो ऐसे रहे समाए। क्या है कि जब मन लागो राम सो, जब मेरा मन राम से लग गया तब अनंत कहाँ को जाए, मतलब अन्य दूसरी जगह पे कहाँ पे जाऊँ। दादू पाणो लूण जो ऐसे रम जाए, कि मैं पानी में जैसे नमक मिल जाता है उस प्रकार से मैं। उपयुक्त पंक्तियों का आशय क्या है? मैं राम के मन में, मन राम के समान है, मन जब राम में लीन हो गया तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर ठीक है। जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे को जाए, दादू पाणे लूण जो ऐसे रहे समाए। उपयुक्ति का जो उपयुक्त पंक्ति है उसका आशय क्या है कि मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं? कबीरदास, तुलसीदास, केशव और सूरदास। तो देखिए क्या पूछा आपसे कि प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं? तो ये तुलसीदास जी के ऊपर किए हैं। ठीक है, प्रमुख रूप से कवि तुलसीदास के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख आलोचक के रूप में विख्यात हुए। ठीक है, काव्य में रहस्यवाद इनकी प्रथम सैद्धांतिक आलोचना है। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ हैं गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भरमर गीतसार और रस मीमांसा। अगला है, उत्तरकांड में कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है। देखिए जो उत्तरकांड में जो कलयुग प्रसंग है उसमें जो तुलसीदास हैं उन्होंने क्या लिखा है? आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। बिल्कुल जो आचारहीन और जो वेद विरोधी लोग हैं वो ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे, ये गलत है। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पिटे लोग ही संन्यास का ग्रहण करेंगे, बिल्कुल ठीक है। कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे, ये गलत है। कलयुग में लोग अच्छा समय नहीं आएगा, लोग सुखी भी नहीं होंगे, लोग दुखी होंगे। तो आपका ऑप्शन ए और सी ठीक है। और ए और सी कहाँ पे है? ए ऑप्शन में है। ठीक है,
उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। पत्नी के मर जाने और गृहस्थी जो संपत्ति है वो उस नष्ट हो जाने या लूटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस का अंतिम कांड है उत्तरकांड, उससे ये लिया गया है। रामचरितमानस में 7 कांड है, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तरकांड। ठीक है, अगला है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? तो किससे कहलवाई है? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। तो ये किसने कहलाया है? ये शिव से कहलाया है। ठीक है, तुलसीदास ने किससे कहलवाई है? ये शिव से कहलवाई। दी गई काव्य पंक्ति हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात शिव से कहलवाई है। तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना है रामचरितमानस, जिसमें 7 कांड है, 1074 दोहे हैं। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास कृत 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है: वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रसन्न, रामलला नेछो, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ध्यान मंजरी है और राम ध्यान मंजरी है, कुंडलियाँ हैं, रूप मंजरी। देखिए शायद इनकी रूप मंजरी है, ये अग्रदास जी की नहीं है। रूप मंजरी किसकी है? रूप मंजरी नंददास जी की रचना है। ठीक है, रूप मंजरी अग्रदास जी की रचना नहीं है, ये रूप मंजरी है वो नंददास की रचना है। नंददास की कृतियाँ अन्य इस प्रकार से हैं: रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, दान लीला, मान लीला, श्याम सगाई, भंवर गीत, सुदामा चरित, रस मंजरी आदि इनके विषय में उक्ति है। और कवि गढ़िया नंददास चढ़िया, जबकि ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, राम ध्यान मंजरी अग्रदास की रचनाएं हैं। पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित है? तो पार्वती मंगल तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। ठीक है, पार्वती मंगल तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथ है। तुलसीदास के द्वारा रचित अन्य ग्रंथ इस प्रकार से हैं: रामलला नेछो, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रसन्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली और कवितावली। वात्सल्य रस के सम्राट कृष्णाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ध्यातव्य है कि सूरसागर भ्रमर गीत के लिए एवं साहित्य लहरी दृष्टिकूट पदों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। साहित्य लहरी में सूरदास की वंशावली का वर्णन बताया गया है। बताइए क्या गया मिलता है। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो तुलसीदास जी हैं, वो लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने स्वांतः सुखाई के साथ साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए की थी। अगला क्वेश्चन है केशव कहीं न जाय के कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझ मन कहिए। ये किसकी रचना है? तो ये किसके द्वारा रचित है? तो ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। ठीक है, केशव कहीं न जाय के कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समझे मन ही मन रहिए। तो ये किसका है? तुलसीदास जी का कथन है। केशव कहीं न जाय के कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समझे मन रहिए। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता तुलसीदास जी हैं। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? तो देखिए किसकी है? तो राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किसकी है? तो तुलसीदास जी की है। विनय पत्रिका राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना है। विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा रचित काव्य है। और कब इस काव्य में कितने छंद हैं? 279। यह ब्रज भाषा में रचित काव्य है। इसमें 21 रागों का प्रयोग किया गया है और ये इसमें शांत रस का भी प्रयोग है और इसमें तुलसी के दास्य भाव की जो भक्ति है उसको प्रकट किया गया है। कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई थी? देखिए जो कवि केशवदास हैं उनकी कौन सी कृति है जो अपने वर्ण विषयों की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई थी? तो वो है रामचंद्रिका। ठीक है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। कवि केशवदास की कृति रामचंद्रिका अपने वर्ण विषयों की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। रामचंद्रिका केशवदास द्वारा रचित एक प्रबंध काव्य है।
इसकी रचना सन 1601 में की थी। इसमें कुल 39 प्रकाशन। यह रामचरित्र पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का श्रेय, प्रथम श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इनमें से किसको दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी को दिया जाता है। देखिए उत्तर है, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रयास प्रथम श्रेय गोस्वामी तुलसीदास को दिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना की है। अवधी भाषा में रचित ग्रंथ है रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नेछु, बरवे रामायण इत्यादि। जबकि ब्रज भाषा में लिखे ग्रंथ हैं विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली और वैराग्य संदीपनी। अगला है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी? क्या है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तो ये किसका है? ये भरत जी की आकांक्षा है। किसकी आकांक्षा? ये आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो भरत जी की है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा भरत की है। उपयुक्त पंक्ति रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं कृष्णदास, नाभादास, ध्रुवदास और श्रीभट्ट। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि आपसे पूछा है तो कौन है? नाभादास जी हैं, वो राम भक्त कवि हैं। नाभादास तुलसीदास जी के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1570 के आसपास हुआ है। नाभादास ने हिंदी भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया है। इनके गुरु का नाम अग्रदास है। नाभादास ने सन 1585 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, गोस्वामी तुलसीदास की कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन मिलता है? जो गोस्वामी तुलसीदास हैं उनकी कुल कितनी कृतियां हैं जिनमें उत्तरकांड का वर्णन मिलता है? तो देखिए, जो इनकी 4 कृतियां हैं उसमें उत्तरकांड का वर्णन मिलता है। देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। गोस्वामी तुलसीदास की कुल 4 कृतियां हैं जिनमें उत्तरकांड संबंधी वर्णन मिलता है, जो इस प्रकार से हैं: रामचरितमानस, गीतावली, बरवे रामायण, कवितावली, तुलसीदास द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं। देखिए, याद रखेंगे आप, रामचरितमानस है और गीतावली है, बरवे रामायण है, कवितावली है। ठीक है। वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामाज्ञा प्रसन्न, रामलला नेछु आदि इनकी अन्य रचनाएं। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में जो असत्य कथन आपको बताना है। ठीक है। असत्य कथन कौन सा है इसमें? इसमें राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण है, ये बिल्कुल ठीक है। रामचरितमानस के उत्तरकांड का संबंध में असत्य कथन बताना है, इसमें राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण है, बिल्कुल ठीक है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, बिल्कुल ठीक है। इसमें शैव और वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत हुआ, बिल्कुल ठीक है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित और सर्वग्राही समाधान दिया है। देखिए, ये कथन यहाँ पे गलत है, तो आपका डी ऑप्शन आंसर आएगा। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में कथन, इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान किया है, असत्य है, क्योंकि उत्तरकांड में समस्याओं का उचित और सर्वग्राही समाधान न देकर युगीन समस्याओं का चित्रण यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी? देखिए, जो तुलसीदास की रचना है वो कौन सी रचना है जिसमें कली काल की मुक्ति पाने हेतु लिखी थी? तो जो विनय पत्रिका है वो कली काल से जो मुक्ति है उसको पाने हेतु लिखी थी। ठीक है। तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना कली काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी। विनय पत्रिका 279 पद है इसमें, और यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। इस ग्रंथ का प्रधान रस है, इस ग्रंथ में जो प्रधान रस है वो भक्ति रस है। इसमें विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग हुआ है। कितने राग रागनी? 21 रागों का प्रयोग हुआ है। यह एक गीति काव्य है। इसकी रचना काशी में हुई थी।
इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नछू, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रसन्न, रामचरितमानस और कृष्ण गीतावली तथा दोहावली। अगला क्वेश्चन है, संसार आपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। निम्नलिखित में से किसकी पंक्ति है? तो ये किसकी पंक्ति है? नाभादास जी की पंक्ति। ठीक है, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है ये? तो नाभादास जी की है। देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। यह उक्ति नाभादास की। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की है, जिसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पियों में लिखा है। कितने कवियों की? 200 कवियों की और 316 छप्पियों में लिखा है। ठीक है, इसी के साथ में आज हम करते हैं क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ये क्वेश्चन आपके UGC नेट JRF में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे।